नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अट एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। दूसरी बात हम लोग समझेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है। गुणोत्तर श्रेणी का जो बेसिक टर्म होता है उसको देखेंगे, फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो 2-3-4 चीज जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। ऐसे अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात समान हो गुणोत्तर श्रेणी जीपी कहलाता है। हम इंग्लिश में भी इसको समझा देते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। द सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर किसी भी सीक्वेंस का दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर बराबर होगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? जीपी कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। जैसे एपी में आप देखते थे होंगे, एपी में क्या होता था, दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता था, वहां डिफरेंस देखते थे, उसको हम लोग एपी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो रेशियो का डिफरेंस होगा। वहां पे एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता था, अगला संख्या है एक निश्चित संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा, बस इतना अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम दोनों का सीरीज ले लेंगे। ये जीपी का श्रेणी है, जीपी में क्या है 2, 4, 8, 16। अब 2 से 4 कैसे हुआ? यहाँ पे 2 जोड़ने पे तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 4 जोड़ना पड़ रहा है। मतलब यहां से यहां तक कितना हुआ है? 2 से गुना हुआ है, और यहां से आने तक में भी 2 से गुना हुआ, और ये भी 2 से गुना हुआ है। मतलब एक निश्चित संख्या से गुना करने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? जीपी है। और एपी क्या होता था? जैसे एपी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 4, 7, इस तरह से ले लेते हैं 11। अगर इसको देखेंगे तो यहां से यहां जाने में कितना हुआ? 3 प्लस हुआ है। ये कितना हुआ है? यहाँ पे 3 प्लस हुआ, और यहाँ पे कितना? 3 प्लस हुआ। तो ये जो अंतर आ रहा है 3 का, तो ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा कहलाएगा? एपी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और एक निश्चित संख्या से गुना करने पर प्राप्त हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? जीपी कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है दो लगातार पदों का अनुपात बराबर हो। दो पदों के बीच का, दो लगातार पद जो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो अगर इक्वल हो तो वो आपका जीपी कहलाता है। और दो लगातार पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर भी देख लेना है। यहाँ पे ये जो होता था, जो अंतर होता था, इस अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो अंतर होता है इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, सीआर। ये कॉमन रेशियो और ये क्या? कॉमन डिफरेंस। अब ये समझना है, जीपी के जो प्रथम पद है, इस प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और जो कॉमन रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। वैसे एपी में ही भी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से ही करते थे, और जो डिफरेंस होता था उसको डी से। तो अंतर इतना है कि वहां पे एपी में डी होता था, यहाँ पे क्या होता है? आर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग हर चीज को तो देख के नहीं कर सकते, कोई बड़ा सीक्वेंस रहेगा तो उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में रहेगा तो हम शायद देख के नहीं पता करता कि एपी में है जीपी में। तो सबसे पहले जीपी में है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे एपी में हम क्या करते थे? T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते थे। लेकिन जीपी में क्या करेंगे? T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। ये दोनों बराबर होना चाहिए। दो पदों के बीच, लगातार पदों के बीच का रेशियो समान होना चाहिए बोला, तो समान हो कैसे है देखते हैं। ये 4 है और ये कितना है? 2 है। T3 क्या है? ये T1, T2, T3 है, 8 बाई 4। तो इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो क्या है? 2 है। इसलिए ये क्या है? ये जीपी में। अगर ये इक्वल नहीं होता तो जीपी में नहीं होता। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एपी है या जीपी है तो आपको देख लेना है। एपी में क्या करते हैं? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये होता है। और जीपी में T2 बाई T1 डिवाइड करके देखना है T1 से। अगर आप जीपी समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक टर्म की ओर चलते हैं। अब इसका बेसिक टर्म जो होता है, जैसे हम बोले कि प्रथम पद को ए से और इसका जो कॉमन रेशियो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। ये जैसे ए हो गया, और इसमें यहाँ जो अंतर है ना, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर से। मतलब एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या से गुना किए तो ये आया है, तो निश्चित संख्या क्या है? जैसे 2 है यहाँ पे,
आर कितना है 2 है। तो ए और आर से ही इसका सीक्वेंस बनेगा। तो इसका बेसिक टर्म इस तरह से होगा, बेसिक टर्म इसका है ए आर स्क्वायर, इस तरह से जाएगा ए आर क्यू, ए आर का पावर 4, ए आर का पावर 5, इस तरह से जितना इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना आगे ले जाना चाहेगा। अब जिसमें इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से। ए इसमें कितना है, इस सीक्वेंस में 2 है। आर कितना है, आर भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2। तो ये क्या बनेगा 2 4 4 और 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। आप देख रहे होंगे 2 4 8। ये जो सीक्वेंस है इसका बेसिक जो टर्म है वो क्या है, इस तरह से। इसको आपको याद रखना है सर। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4, इस तरह से जाएगा। तो बेसिक टर्म हम लोग समझ चुके हैं। एपी और जीपी में क्या अंतर है वो भी समझ चुके हैं। अगर एपी का भूल गए तो एपी का हम बतला दे रहे हैं। एपी में क्या होता था बेसिक टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से जाता था। यहाँ पे एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होता था, और यहाँ एक निश्चित संख्या से गुना करने पर, एक संख्या से गुना करने पर आगे वाला संख्या प्राप्त होता है। तो ये क्या है, जीपी है। तो ये दोनों को जानना है। एपी का ए है बेसिक टर्म और जीपी का ये है। ये सब नोट करते चलना है आपको। अब इतना देख लिए तो हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है जीपी का वो क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी का पहला प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या से गुना या भाग करने पर, या तो गुना करे या भाग करे, तो जो सीक्वेंस मिलता है, अगला जो सीरीज बनता है वो सीरीज भी जीपी में होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। और उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो भी वही होगा। जैसे कि हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे 3 6 12, ये एक सीक्वेंस है, जीपी में है। जीपी में है 3 6 12 24। अब इस संख्या में, इस श्रेणी में, इस गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग किसी संख्या से गुना करते देखते हैं। मान लिया हम 2 से गुना करते हैं सभी, तो ये क्या हो जाता है 6 हो जाता है। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 12 हो जाता है। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 24। इसको भी 2 से कर देते हैं 48 हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस मिला 6 12 24 48, ये भी जीपी में होगा। ये भी किसमें होगा, जीपी में होगा। ये भी जीपी में होगा। यहाँ पे इसका कॉमन जो रेशियो है वो भी आपका एक ही होगा। यहाँ कॉमन रेशियो क्या था इसका, T2/T1। 6 को 3 से डिवाइड करके देखिए, ये 2 था, यहाँ भी 2 था, तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। एक गुणोत्तर श्रेणी को अगर हम किसी संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं, भाग करते हैं भी बोले तो हम भाग करके भी बतला देते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लिया इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 3 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 2। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 4। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाता है। तो ये सीक्वेंस क्या आ जा रहा है 2 4 8। ये भी किसमें है, जीपी में, और इसका रेशियो भी वही है 2 2। कॉमन रेशियो क्या है 2 2 भी है। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखें। पहला प्रॉपर्टी हम लोग समझ लिए हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या समझे, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को अगर कोई संख्या से हम लोग गुना करते हैं या किसी संख्या से भाग करते हैं तो अगला जो सीक्वेंस आता है, अगला सीरीज जो बनता है वो भी आपका जीपी में होता है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी उतना ही होता है जितना पहले रहता है। जीपी का दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। जीपी का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस दिया है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं 2 4 8 16। ये एक सीक्वेंस है जो कि किसमें है, आई जीपी, ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसका सभी पद का अगर हम इन्वर्स कर दे, निकाल दे,
तो भी ये जीपी में ही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इनवर्स 1/2, इसका 1/4, 1/8, 1/16, ये भी किस में होगा, जीपी में होगा। मतलब कोई भी गुणोत्तर श्रेणी रहेगा, उस श्रेणी को अगर उसके संगत पदों को आप बदल दे, उलाट दे, उसका इनवर्स निकाल दे, तो वो भी जीपी में होता है। अब इसको जीपी में है या नहीं इसको आप देख के नहीं बता सकते हैं एक ही बार में, तो लेकिन आप ये तो कर सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, ये करेंगे तो आ जाएगा। T2 क्या है 1/4, T1 क्या है 1/2, तो इसको हम पलट के सीधे लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/8 इंटू 4। तो ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/2 आया और 1/2। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आया, कॉमन रेशियो 1/2। तो अब जीपी का हम प्रॉपर्टी देख चुके, समझ चुके हैं। अब हम लोग जीपी में एन पद का योग कैसे निकालते हैं वो चीज भी देख लेंगे। जीपी में एनवा पद ज्ञात करना। nth टर्म निकालने सीखेंगे जीपी में किस तरह से निकालते हैं। तो इसका जीपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर AR का पावर n-1। अब यहाँ पे वेयर Tn क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद बोल सकते हैं या nवां पद, इसको लास्ट टर्म बोलेंगे, है ना, लास्ट टर्म। ए क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, है ना। आर क्या होगा, सार्व अनुपात, जिसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो, CD लिख देते हैं इसको, CD नहीं कॉमन रेशियो, CR, कॉमन रेशियो बोलेंगे। और n क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो जब भी जीपी में एनवा पद निकालना होगा, अंतिम पद निकालना होगा, इससे दो चीज निकलता है कि तो अंतिम पद निकलता है या पदों की संख्या निकलता है इस फॉर्मूला से। तो Tn क्या होता है उसी को हम बताएं, अंतिम पद या एनवा पद, जिसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और आर क्या होता है, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो, और एन क्या होता है, पदों की संख्या। ये फॉर्मूला में जो चीज़ है सबको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगर ये समझ गए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख चुके हैं, क्वेश्चन समझते हैं और सोल्व करते हैं। श्रेणी 1√3 का 8वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 1√3 इस तरह से बोलता है, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ 3 टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया है। आपको कौन सा टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है वो चीज लिख दे, सॉल्यूशन। सबसे पहले ए कितना है, 1 है, आर कितना है, T2/T1 होता है, तो T2 क्या है, √3 है, और R कितना हो जाएगा, सॉरी N कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, Tn निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और Tn का फॉर्मूला अभी भी बताया, Tn फॉर्मूला क्या होता है, AR का पावर n-1, यही होता है, ये Tn का फॉर्मूला होता है। इसलिए T8 इज इक्वल टू 1 इंटू √3 का पावर 8-1, यही करना पड़ेगा। वन इंटू √3 का पावर, √3 का पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब √3 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को आप छोड़ भी सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू, आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम सीधे इतना लंबा नहीं लिखते हैं, हम सीधे बतलाते हैं।
√3 का पावर 7, इसका मतलब √3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। क्योंकि रूट मतलब आधा होता है, तो 7 आधा आधा है तो 3 पूरा पूरा तो बन ही सकता है, और 1 आधा। या अगर नहीं समझ में आता है तो हम पूरा लिख ही देते हैं। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। इसका मतलब यही है 1 2 3 4 5 6 और एक बार 7। अगर इस ये √3 और ये √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका जोड़ा नहीं है तो ये √3 ही रहेगा। अब 3 3 9 9 27, 27 √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे कि ये कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, इसको समझते हैं। GP 52080 ... 5120 में कितने पद हैं? यहाँ पे कितने पद हैं बोला। जब भी कितने बोले, हाउ मेनी बोले, इंग्लिश में भी क्वेश्चन समझा देते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द GP 52080 ... 5120। हाउ मेनी बोले इंग्लिश में, और हिंदी में कितने। तो अब आपको क्या पूछेगा, n पूछेगा, नंबर्स पूछेगा, कितने टर्म है ये पूछेगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये 5 से कहां तक गया है, 5120, तो इसमें कितना टर्म होगा वो जानना है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह से कितना टर्म होगा जब 5120 तक जाएगा, तो यही पूछे। सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या क्या दिया है, ए इसमें क्या है, 5 है। आर कैसे निकालते हैं, T2/T1 मतलब 20/5, ये कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू 5120। n पूछा इसमें, n क्वेश्चन मार्क। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला AR का पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग पुट कर देना है, इसलिए 5120 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 का पावर n-1, ये है। अब 5 को इधर लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 4 का पावर n-, और इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 5120 को 5 से भाग देंगे तो 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 चौकी 20, 1024 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 4 का पावर n-1। अब यहां जानना है, इसके बाद क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं 1024 है, इधर 4 का पावर n-1। पावर को तो हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग को निकालना भी है n का मान। तो इसका बेस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेस को सोल्व करने के लिए एक बात ध्यान देना है, इसका बेस कितना है, n-1 का बेस 4 है, तो इसको भी 4 का बेस वाला बनाना है। इसको इस फॉर्म में लिखना है कि इसका बेस 4 हो, उसका पावर कुछ भी हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे। सीधी सी बात, यहाँ पे जो रहेगा उसको उसी को करना है। यहाँ 2 रहेगा तो 2 को करना है, 3 रहेगा तो 3 को, यहाँ 4 है तो इसे 4 को करेंगे। हम लोग 4 को करके देखते हैं, 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64, यहाँ तक 64 हो गया। 64 चौके कितना होगा, 4 चौके 16, 4 छक 24 और 1 25, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 छक 24, 4 25 20, 2 22, 4 दूना 8 और 2 10। तो कितना बार गुना करना पड़ा, 1 2 3 4 5 बार। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का पावर n-1, ये लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा। हम सीधे भी लिख सकते थे, सीधे लिखते तो बहुत कोई समझ नहीं पाते, इसलिए इस तरह से लिखे। अब इसको तो हर कोई समझ पाएगा कि 4 का पावर 5, ये लिख सकते हैं। 4 का पावर 5, और इधर 4 का पावर n-1। तो ये बेस और बेस कट गए, तो बचा क्या, इधर 5 बचा और इधर क्या बचा, n-1। अब 1 को इधर लाएंगे तो 5 + 1, और इधर n क्या आ गया, 6। इधर भी n कितना आ गया,
n इज इक्वल टू 6। ये आंसर है। इसका मतलब यहाँ इसमें कितना टर्म है, 5120 पहुंचने तक में कितना पद है, 6 पद है। अगर आप यहाँ बढ़ते जाइएगा, 5 के बाद 20, 20 के बाद 80, 80 के बाद क्या आ जाएगा, 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, फिर जो भी आएगा उसको और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और एक बार करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में, सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन देते रहते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आज जो भी वीडियो में बदला इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।